हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की जो गणित है, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो 3.3 है, उसे हम डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। आपको पता है पहले से ही मेरी क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है डिजिटल बोर्ड पे। साइंस वगैरह भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता ही होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि को एक ही वीडियो में समझाया था। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप हल करते हो तीनों विधि से तो आंसर एक ही आता है, चाहे विधि कोई सी भी हो। अगर किसी क्वेश्चन में अगर विधि का उल्लेख किया जा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को उसी विधि से ही हल करना है। अगर आप कोई दूसरी विधि लगाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो, एक को हटाकर दूसरे की जगह पर दूसरा रखना है ना, इसे ही तो प्रतिस्थापन कहा जाता है। एक को हटाओ, उसकी जगह पर दूसरा रखो। तो यहाँ किसको हटाना होता है, एक्स और वाई को हटाना होता है, एक्स और या फिर वाई का मान रखना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी समीकरण से रख सकते हो, लेकिन हमें वो समीकरण लेना होता है जो हमें आसान दिख रही होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 से देखो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो माइनस का वाई इधर का क्या हो जाएगा, प्लस के वाई, ठीक है। ये मेरा समीकरण ये हो गया। अब क्या है ना बच्चा, ये समीकरण 3 से आपने मान लिया। आपने x का मान, को ज़रूरी नहीं है x का मान ही निकालना पड़ेगा हर बार, आप y का भी निकाल के हल कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, आपने किससे निकाला है, 2 से, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पर एक बार लिख लो, ठीक है। x का मान क्या है, y प्लस 4 यहाँ पर रख देंगे, y प्लस 4, ठीक है। ये चीज़ है y और y, ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। y का मान कितना आ जाएगा, 5। आपको y का मान मिल गया है, ठीक है। और y का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख दो। तो 3 क्या हमारे पास, एक बार लिख देते हैं, x बराबर वाई प्लस 4, y का मान 5 है, रख दिया। तो x का मान क्या आ गया, 9, ठीक है। अतः आपको आंसर क्या मिला, x का मान 9 और y का मान 5, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से किया जाएगा, आराम से हो गया है ना, इजीली हो गया। हर क्वेश्चन को वैसे करना है। पहला पार्ट खत्म, दूसरी पार्ट में आ जाओ, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, जो आपको आसान दिखे वहीं पर रखो। ये समीकरण एक बहुत आसान दिख रहा है आपको, है ना, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को ढंग से आप पहले लिख लो। देखो इधर से लॉसअप क्या आ जाएगा, 3 2 का 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 2h, 3 गुणा t 3t। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 3 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो तो वही रहता है, इसको 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा। 6 गुणा 6 36, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या है, समीकरण 1 से h माइनस टी बराबर 3 है, तो माइनस का टी इधर क्या हो जाएगा, प्लस का टी। आपने समीकरण 1 से निकाला है तो किस पे रखना पड़ेगा, 2 में। 2 से निकालते तो कहाँ रखते, 1 में। तो हम क्या लिखेंगे, h का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 ये है आपका, रख दो यहाँ पर। एच का मान क्या है 3 + t, ठीक है। हल करो, अंदर गुणा करोगे 6 2t 3t 36, ठीक। आगे हल करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस कितना के माइनस 2 और 3 5t, 36 - 6 30, 5 गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 × 30। टी का मान कितना आ गया, टी का मान 6 आ गया। टी का मान किसी भी समीकरण में यहाँ रख देते हैं। टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो क्या है 3 एक बार लिख लीजिए। 3 + टी का मान कितना है 6, तो एच का मान कितना आ जाएगा 9, आंसर। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा तकलीफ हो, दर्द हो, दुविधा हो, समझ में ना आ रहा तो एक बार वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा देख लो, आराम से आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करके ज़रूर देखें। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर क्या देखिए, समीकरण नंबर 2 से देखो, इधर से कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 × 3 = 9, 3 पूरा बाहर है, यहाँ से वही आ गया, 3 इधर गुणा में इधर बट्टे में चला जाएगा। अब इसके बट्टे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 × 3 = 9, तो ये क्या 3x - y बराबर क्या आ गया 3। ये समीकरण नंबर आपका कितना है 2 है। पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले समीकरण में कोई हल नहीं है। अगर इसका जो हल होगा ना, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और जो यूनिक हल है ना, जो अद्वितीय हल है, वो इसका नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, ठीक है, E1 कितना है 3 था, E2 कितना था 9 था, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। B1 -1 था, B2 -3 था, माइनस से माइनस कैंसिल। C1 प्लस का इधर आके माइनस का 3, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। देख रहे हो आप, चूंकि ठीक है, तीनों बराबर है, अतः कैसी रेखा होती है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब ऐसा आता है तो अनेक हल होते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, यही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला क्वेश्चन है, देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, इसको अगर ढंग से लिखें, एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक 0 बढ़ जाएगा, दशमलव हटाया, एक लिखा, एक ही अंक, एक 0 बढ़ गया, दशमलव हटाया, एक आ गया 0। सबके बट्टे में 10 है, ठीक है, सबके बट्टे में 10 है, तो आप अगर 10 लौसपा भी लोगे तो ऊपर वही आ जाएगा 13/10, 10 से 10 कैंसिल, 2x + 3y बराबर कितना आ गया 13, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 से आ जाओ, समीकरण नंबर 2 से इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ही हो जाए, डायरेक्ट लिख सकते हो, 4x + 5y 23। अब इसको हल करना है, ठीक है।
अब इसको हमें सरल करना है जैसे हम पहले कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से। अब जैसे हम कर रहे थे सॉल्व वैसे ही करते रहना है। तो देखो आपकी मर्जी है, समीकरण 1 से लो 2 से लो वो आप पर निर्भर है। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। अब तक हम x का मान निकाल रहे थे, अब की बार मैं आपको y का मान निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, क्या है एक बार लिख लेते 2x + 3y। ठीक है, ये समीकरण है। तो ये समीकरण में देखो y का मान निकालना है ना, तो ये प्लस का करके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो इस समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब आपने y का मान निकाल लिया। अब y का मान आपने निकाला है समीकरण 1 से, तो y का मान आपको रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं, 1 से निकालते हैं तो 2 में रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है ये चीज़ आप लिख दोगे। तो ये 2 है 4x 5, y की जगह पे मान रखना है, क्या है मान 13 माइनस के 2x बट्टे 3, और इधर कितना है हमारे पास 23 है ना, इधर हमारे पास कितना है 23 है। अब थोड़ा हल करना है ढंग से। हल कैसे कीजिएगा, देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऑफ कितना आ गया 3, 3 चौके 12 x, और 5 अंदर कर देंगे 13 पंजे 65 6x। ठीक है, इधर कितना आ गया 23, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 12 में से 6x कटाएंगे तो 6x आ जाएगा। ये 65 बट्टे में 3, इस तरह कितना है 23 बट्टे में 1, गुणा कर दो 6x + 65, 3 × 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 69 में से 65 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ 6 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो x का मान कितना आ गया 2/3। ठीक है, x का मान आप यहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, समीकरण 3 से। ठीक है, तो y 13 माइनस 2, x का मान कितना है 2/3, और बट्टे में कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस 4/3 बट्टे में 3। इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13 × 39 माइनस 4 बट्टे में 3, और इसके बट्टे में भी 3 है। 13 में से 39 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, और ये 3 और 3 की क्या हो जाएगी गुणा, 3 × 9, काटो इसको, कटेगा क्या, सही हल किया ना हमने, 35/9 आ रहा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से हमारा सही है या गलत, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते सर सही नहीं है आपने मैच नहीं किया है ना। एक बार चेक कर लेते हैं 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। ठीक है, 4। तो एक बार 2/2x + 3y = 13, ठीक था, और यहाँ पर है 4x + 5y = 23। ठीक है, समीकरण 1 से हमने क्या क्या मान निकाला यहाँ से, 2x + 3y = 13, प्लस का 2x उधर आ गया, बट्टे में 3 आ गया। y का मान हमने यहाँ रखा 4x + 5y, y का मान कितना है 13 माइनस 2x/3। सारा खेल गड़बड़ हो गया, एक जगह इधर से उधर होगा ना बच्चों, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा गया, 5 दूनी 10 होगा तो मैंने 6 लिख दिया, इसी वजह से क्वेश्चन पूरा गड़बड़ा गया है ना। नज़र हटी दुर्घटना घटी हो गई, ठीक है ना, यही वाला किस्सा हमारे साथ हो गया, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा सही कर लेना, बाकी तो आपको प्रोसीजर पता ही चल गया है। यहाँ से आ जाएगा 12x 13 × 5 65 माइनस के 10x/3। ठीक है, 12 में से 10 घटाओगे तो 2x आएगा, प्लस 65/3, और इधर आ जाएगा 23। अब हल कर लेना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हल करना है ना। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था गलती से,
बाकी कैसे हल करेंगे वो तो पता ही चल गया है ना, तो वो कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। इस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से मान निकालते हैं। ठीक है, √3x माइनस का उस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये गुणे में था, बट्टे में आ गया, ये x का मान आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, देखो समीकरण आपने 2 से निकाला, तो समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, x का क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो देखो x का मान रखो √2x प्लस √3y बराबर 0 है। ठीक, x का मान कितना है, √8, इसकी जगह पर मान रख रहे हैं, और ये तो पहले से ही है। देखो y उभयनिष्ठ है, y उभयनिष्ठ ले लेंगे। 8 दूनी 16, √ के अंदर है ना, 16 आ जाएगा बट्टे √3। देखो दो चीज़ों का गुणनफल 0 है। ये तो 0 नहीं है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा, 0। देखो जब दो चीज़ों की गुणा हो रही है और उनका गुणनफल 0 है, अगर एक वाला 0 इधर, ये वाला 0 नहीं, तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, वरना 0 कैसे आएगा, है ना। तो वही चीज़ है, ये तो कतई 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो y मेरा 0 आ गया, y का मान समीकरण 3 में रखो। ठीक है, यहाँ रख देंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते क्या आ जाता है, 0। x का मान 0, y का मान 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, 0,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। समीकरण 1 और 2 को पहले ढंग से लिख लेंगे। हाँ, तो देखो समीकरण 1 से लॉस ऑफ ले लेंगे डायरेक्ट। 3 दूनी 6, 3 3 9x माइनस 2 5 10y, और यहाँ -2 बट्टे में कुछ देख ले लो। इसकी गुणा इसके साथ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है। 6 दूनी 12 माइनस के। ये आपका समीकरण नंबर 1 प्रॉपर वे में है। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, अच्छा है 2x प्लस के 3y, है ना। और इधर क्या 13 बट्टे 6, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 कटा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 1 से 2 से किसी से भी निकाल लो, मैं 1 से निकाल रहा हूँ, समीकरण 1 से। तो x का मान निकालते हैं, ये माइनस का 10y इधर के प्लस का 10y हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही 12 है। ठीक है, और 9 उधर गुणे में इधर का क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण आपने 1 से निकाला तो कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। ठीक है, 2 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो x का मान यहाँ पर 2 है, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 10y माइनस के 12 बट्टे 9, फिर क्या प्लस के 3y, और इस तरफ कितना है 13। ठीक है, हल कर दें। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या ले लो, 1 ले लो, लॉस ऑफ आ जाएगा 9 1 कम 9। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है।
ठीक है, और 9 तिया 27। ठीक है, हल करेंगे, अंदर गुणा करेंगे 20y, 12 दूनी 24, 27y बट्टे में 9 13, बट्टे में कुछ नहीं, देख लो 20y और 27y कितना हो गया 47y। तिरछे गुणा कर देंगे, माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा। सैंतालीस तिया 141, वाई का मान कितना आ गया 3। अब वाई का मान आप यहाँ रख दो, यहाँ पर, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा। तो वाई, ठीक है, तो वाई का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया, उसको सरल किया तो हमें एक्स का मान मिल गया कितना 2। फिनिश, आराम से हो गई ये क्वेश्चन भी, बहुत ही आसान था, आप खुद ही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में 2 समीकरण दे रखे हैं, एक तो यह है और दूसरा ये है। हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जो y बराबर mx+3 को क्या करता हूँ, संतुष्ट करता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या देखो दिया है, टू एक्स प्लस 3y बराबर 11, और हमें क्या दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये दे रखा है हमें समीकरण 2 से। माइनस का 4y इधर के क्या हो गया प्लस के 4y, ठीक है, और यहाँ से पहले से ही माइनस का 24 है। ऊपर से देखो 2 माइनस है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 गुणे में इधर बट्टी में आ गया, 2 से 2 कट, एक्स का मान आ गया 2y माइनस के 12। समीकरण नंबर 3। आपने समीकरण 2 से x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो ये 2, x का मान क्या है 2y माइनस के 12 प्लस, और यहाँ से ऑलरेडी क्या 3y किसके बराबर है 11, गुणा करो 12 दूनी 24, 4y और 3y 7y, माइनस का तरह के प्लस का हो गया 35, 7 गुणा में बट्टी में आ गया 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आ गया 5। आंसर y का मान 5 आ गया। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान आप कहाँ रख दो समीकरण नंबर 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान 2, y का मान कितना है 5, और माइनस कितना है 12, तो 10 में से 12 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो आपको m का मान निकालने के लिए बोलना है x y का नहीं, क्योंकि संबंध क्या है आपके पास y बराबर mx+3 है, तो y का मान आपको कितना मिला है 5, m निकालना है, x का मान माइनस के 2 और प्लस के
5 में प्लस का 3 करके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2m, 2 गुणे में 2 एक कम 2, तो माइनस m आ जाएगा 1, यानी कि 1 में आ जाएगा माइनस के 1, ये माइनस उधर चला जाता है। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 1। आपके सामने हमने हल किया है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे हम, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में हर बार पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, हर बार। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या, उसको मैंने y मान ली। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर, पहला वाला बड़ा मान ले, दूसरा वाला छोटा मान। अंतर मतलब घटाना, पहले में से दूसरा घटाओगे तो कितना आएगा, 26। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर हमें क्या दे रखा है, 26। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, x, दूसरी संख्या हमारे पास है y, अंतर कितना है, 26। ठीक, ओके। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो x है, वो दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो छोटे वाले में बड़ा करना है। जैसे मेरे पास 3 रुपये है और उसके पास 9 रुपये, तो उसके पास 3 गुना है। तो अगर बराबर का चिन्ह लगना, तो छोटे वाले में 3 से गुणा करोगे तो 3×3 9 हो जाएगा, फिर दोनों के पास बराबर होगा। तो बड़ा वाला 3 गुना था छोटे वाले से, तो छोटे वाले में गुणा कर देना है। ऑलरेडी बन गया है आपके पास समीकरण। x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो यहाँ से। ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपको समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब हल करने पर, है ना। x माइनस वाई बराबर कितना, 26। x का मान कितना है, 3y रख दिए यहाँ पर पहले से ही y है, तो 3y में से 1y घटाएंगे 2y, 2 गुणे में था बट्टे में आके 2 एक कम 2, 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, y का मान 13 आ गया। ठीक है, तो अब y का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर कितना आपका 3y है, तो 3y का मान क्या, 13, 13 39, तो x का मान क्या जाएगा, 39। यानी कि जो बड़ी वाली संख्या होगी वो 39 होगी और छोटे वाली संख्या आपकी 13 होगी। आराम से हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला क्वेश्चन है, संपूरक कोण क्या होता है, जब 2 कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, उसे संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, माना और संपूरक कोण में भाई बड़ा हो गया एक छोटा, माना प्रथम कोण, उसको मैंने x बोल दिया, तथा द्वितीय कोण, उसको मैंने y बोल दिया। ठीक है, संपूरक है, नाम से ही पता चल रहा है, चूंकि संपूरक कोण है, अर्थात दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, 180। x और y को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180। ये आपका प्रथम समीकरण आ गया, शब्दों में छुपा हुआ था इसका मतलब। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, दोनों कोणों का अंतर 18 है, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक बड़ा है, 18। मतलब अगर उनको आपस में घटाएं तो डिफरेंस कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, बड़ा कोण में से अगर छोटा कोण घटाया जाए तो कितना आएगा, 18 आएगा।
समीकरण बन गया। अब इनको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण एक ऊपर लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर कितना है 18। ठीक है, जोड़ने पर कटेगा, x और x 2x हो जाएगा 8 9 1। ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 9 18, 2 9 18। तो बड़े वाले कोण का मान कितना आ गया 99 डिग्री। अब x का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर कितना 18 है, x का मान 99 माइनस के वाई बराबर 18, माइनस प्लस के इधर के माइनस क्या हो जाएगा और ये माइनस का वाई इधर के प्लस का वाई हो जाएगा 181। तो छोटा वाला कोण होगा वो कितना होगा 81 होगा और बड़ा वाला कोण कितना होगा 99 होगा। तो ये आपका आंसर था। आराम से हो गया, एकदम आसान था। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में 1 नंबर 2 नंबर पर तो पूछने के चांस ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले का 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। माना एक बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत x रुपए, तो 3 बल्ले की कीमत 3x होगी। तो गुणा कर देते हैं हम बस। और गेंद की कीमत हमने क्या मान ली y रुपये। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया 7 बल्ले और मतलब प्लस 6 गेंद, कुल कीमत कितनी है 3800। तो एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत क्या होगी 7x। एक बल्ले की कीमत y रुपये, तो 6 की 6y। प्रथम समीकरण। ठीक है, प्रथम शर्त से द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला 3 बल्ले 5 गेंदें। 3 बल्ले 5 गेंद कितने रुपए में खरीदते हैं 1750। तो यानी कि 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंद यानी कि 5y। 2 समीकरण बन गए। अब इसको हल करो। थोड़ा बंद कर लेता हूँ, एसी सफोकेशन हो रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, ये गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। तो ये x का मान आ गया। आपने कहाँ से निकाला समीकरण 2 से, तो कहाँ रखना पड़ेगा समीकरण 1 में, है ना। 2 से निकाला तो 1 में रखना पड़ेगा। एक में रख देंगे, ये 1 है। 7 x का मान कितना है और ये आ गया 6y, इधर क्या है 3800। अब
हल करना अच्छे से आना चाहिए। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो। लॉस रुपये कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, इसकी गुणा इससे। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। 3 छंग 18। ठीक है, थोड़ा अब मिटाना पड़ेगा, जगह है नहीं। तो हल करेंगे, 7 से गुणा करना है। 7 0 0, 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 49 और 3 52, हासिल लगा 5, 7 एक कम 7 और 5 12, 7 पंजे 35 और उधर क्या 18 भाई। नीचे है 3, इधर कितना है 3800 बटे में 1, तो ये है 12। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 17 भाई। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। 3 0 0, 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 3 9, 9 2 11। ठीक है, तो 1250 में से घटेगा 11, 400 और माइनस का 17 रखे क्या हो जाएगा प्लस के 17। ठीक है, घटाएंगे 0 5, 12 में से 4 गया 8, 850 बचेगा। और इधर 17 भाई, 17 पंजे 85, देखो काटोगे ना 5 बार जाएगा और इधर से 0, तो भाई का मान कितना आ जाएगा 50। भाई आपने क्या माना था, प्रत्येक गेंद की कीमत कितनी आ जाएगी 50 रुपये। और वाई मिल गया आपको, वाई कहीं पे भी रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, है ना। तो समीकरण ये 2 क्या था 3x, 5 वाई का मान कितना है 50, इधर कितना 1750। यहाँ से जब आप बचे 25 0 1750, ये उधर जाके माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1500। 3 ही बचे 15, पीछे से 2 0, x का मान कितना आ गया 500। तो प्रत्येक बैट की कीमत कितनी होगी, एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक बॉलिंग की कीमत 50 रुपये, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है ना वो क्रिकेट है। मुझे बैटिंग बॉलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी मौका मिले तो मेरे साथ खेल के देखना। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करके आउट करूँगा। हालांकि मेरी प्रैक्टिस अभी छूट चुकी है, बट जब मैं आपकी उम्र का था ना मैं बहुत ज़्यादा खेलता था क्रिकेट, बहुत ज़्यादा। एक टाइम पे तो मेरा शौक़ भी था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, इतना ज़्यादा फेवरेट था। एक नगर में टैक्सी भाड़ा, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो ये मेरा एक जर्नी है, ठीक है, एक जर्नी है। ये टेम्पो है, तुम टेम्पो में बैठते ही तुम्हें 1 रुपये तो देना ही है नियत भाड़ा, चाहे तुम आगे जाओ या ना जाओ। तो माना जो नियत भाड़ा है ना वो हमने x रुपये मान लिया, और हर किलोमीटर का आपको अलग हिसाब देना पड़ता है। हर 1 किलोमीटर का, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का ना आपको y रुपये देना पड़ता है, ये मान लेते हैं। तो नियत भाड़ा तो x रुपये है और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है y रुपये, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो देखो 10 किलोमीटर के लिए प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपये। तो देखो 10 किलोमीटर में आपको नियत भाड़ा तो देना ही देना है, x रुपये तो आपको देना है, और 10 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल रहे हो, 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10y। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में कितना बोलना है, 15 किलोमीटर के लिए।
रुपये देना पड़ता है, 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए देखो क्या है, नियत भाड़ा तो आपको देना ही देना है x रुपये, और 1 किलोमीटर का 15 किलोमीटर आपका अतिरिक्त हो गया, तो 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। अब इसको आप फटाक से सॉल्व कर लो विलोपन विधि से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि इस विधि से करो उस विधि से करो। तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो पहला समीकरण है x प्लस 15y, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, 155, और दूसरा क्या है x प्लस 10y बराबर 105। गुणांक समान है ना, घटाना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया, घटा 15 में से 10 घटाओगे तो 5y, यहाँ से आ जाएगा 50, 5 एकम 5 0, तो y का मान आ गया 10 रुपये। हर एक किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है, 10 रुपये है। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देंगे समीकरण 1 में, तो देखो क्या आ जाएगा, x 10, y का मान है 10, इधर है 105, तो 10 100, 105 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 5 रुपये। यानी कि जो फिक्स किराया है ना बच्चा, तुम ऑटो में बैठोगे, आगे जाओ या ना जाओ, बैठते ही 5 रुपये देने हैं आपको, नियत है, वो फिक्स है। सही भी है बच्चा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो हमने निकाल दिया, आंसर है, ये सब आंसर है, ये सब में आपसे पूछा गया था, तो ये लिख देना है कि अतिरिक्त किराया 10 रुपये है, नियत भाड़ा 5 रुपये है। अब 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा वो निकालना है। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा है ना, ये आपको निकालना है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 25y हो जाएगा, नियत भाड़ा है ना, और ये अतिरिक्त नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपये है, और y का मान कितना है, 10, 250 में 5 जोड़ेगा तो 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए आपको देना पड़ेगा 255 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है, आराम से समझा रखा है मैंने आपको। किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखो, समझो कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कान खोल के रखो, दिमाग को संतुलित, पढ़ते वक्त आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, अरे मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को गेम खेलना है, मेरे को है ना बात करनी है, मेरे को चैटिंग करना है, मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना नहीं, सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को आसानी के साथ समझ पाओगे, सीख पाओगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट जो अभी हम कर रहे हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं इनमें से। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न, माना भिन्न निकालना होगा आपको, माना वह भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होता है ना, x बट्टे y मान लिया। कह रहे किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना वह भिन्न क्या है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोलता है बेटा कि जो भी आपका भिन्न है, क्या बोला, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। तिरछे गुणा करो, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, प्लस का 9 इधर के माइनस का y हो गया, 18 प्लस का 22 इधर के माइनस का हो गया। 18 में से 22 घटाएंगे, माइनस के 4। समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्तानुसार।
ठीक है, अब हम आएंगे इसके द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या बोल रहे हैं कि जो भी भिन्न है आपका x बट्टा वाई हमने माना है, अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ा जाए तो वो 5 बट्टा 6 हो जाता है। फिर से गुणा करो, 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, 5y प्लस का आगे इधर माइनस का हो गया, 18 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। तो 6x माइनस के 5y, 15 में से 18 घटाएंगे माइनस के 3, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे, x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, गुणांक तो समान नहीं है तो प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 6x माइनस के 5y बराबर, यहाँ पर क्या माइनस के 3 है, माइनस के 5y उधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5y, और ये पहले से माइनस का 3 है। ये 6 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, तो ये x का मान आ गया। अब x का मान आपने समीकरण 2 से निकाला है तो ये कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में, है ना। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 11 x का मान क्या है देखो, 5y माइनस 3 बट्टे 6, और यहाँ क्या माइनस के 9y, और इधर कितना माइनस के 4। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, लॉस ऊपर कितना आ जाएगा 6। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, और 6 नम 54, माइनस के 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करना है तो ये मिटाना पड़ेगा। सो देखिए अंदर गुणा करेंगे तो 11 बचे 55y, 11 3 33, और क्या है 54y, बट्टे में कितना है 6, और यहाँ माइनस के 4। 54 55 में से 54 घटाएंगे तो 1y माइनस के 33 बट्टा 6। फिर से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है ना, और 6 चौको 24। ठीक है, प्लस का 33 इधर माइनस का इधर प्लस हो जाए, 33 में से 24 घटाओ तो y का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान 9 हो गया। y का मान अब यहाँ रख दो 3 में इधर, है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5y का मान 9 माइनस 3 बट्टा 6, 45 माइनस 3 बट्टा 6 आ जाएगा 42 बट्टा 6, 6 सत्ते 42। तो x का मान कितना आ गया 7। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आपको x का मान 7 मिल जाएगा, और फिर यहाँ रख दोगे x बट्टा y, x कितना आया 7, y आया 9, अतः वो भिन्न कितनी होगी 7 बट्टे 9 होगी। अतः वो भिन्न कितनी होगी 7 बट्टे 9 होगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक बार आप दोबारा देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। जैकब और उसका पुत्र उन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लेते, माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी है, y वर्ष। ठीक है, सिरादे प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद। तो पहले 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लो। अभी मेरी आयु अगर 2 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 7 वर्ष। बाद में बोलेगा तो उतना जोड़ देना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, अभी x है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। सॉरी गाइस, पुत्र की आयु अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब जैकब 3 गुना बड़ा हो जाएगा अपने पुत्र से। तो ये जैकब है और इसके पुत्र हैं। अगर बराबर का चिन्ह लगाना तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है। ये 3 गुना बड़ा है, ये 3 गुना छोटा है, तो छोटे वाले में 3 से गुणा करो और बराबर का चिन्ह लगा दो। 3 बाई 3 5 15 प्लस का 3 बाई इधर के माइनस का और ये प्लस का 5 इधर के माइनस का। x माइनस 3 बाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1। अब आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला जा रहा है, द्वितीय शर्तानुसार में बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अगर अभी मेरी यहाँ उम्र 10 वर्ष है तो 2 साल पहले कितनी रहेगी, 8। तो पूर्व में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व x 5 घटा देंगे, अभी y है तो 5 घटा दो, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये पापा है, ये बेटा है, कितना गुना हो जाएगा बाप, तो उसके आयु से 7 गुना हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, बराबर लगाओ, जो छोटा है उसमें 7 से गुना कर दो। 7 बाई 7 पंजे 35 माइनस प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस के 7 बाई यहाँ से आ जाएगा माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखो x का गुणांक दोनों का समान है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस के 3 वाई बराबर कितना है, 10, और यहाँ है x माइनस के 7 वाई बराबर माइनस के 30। जब चिन्ह समान हो, प्लस प्लस तो घटाते हैं और घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, x और x कटा, माइनस का 3 वाई प्लस का 7 वाई, 7 में 3 घटाओगे तो 4 वाई, 40, 4 कम 4 0, तो y का मान कितना आ गया, 10। यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 2 में रख दो, 2 एक बार लिख लो, x माइनस के 7 वाई बराबर माइनस के 30। y का मान कितना है, 10, 70 आ जाएगा, माइनस के 70 माइनस के 30, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 70 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40। यानी कि जो जेकब की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी शानदार था और इम्पोर्टेंट था, आराम से हो गया। तो ये प्रश्नावली हमने आराम से पूरी कर ली। आपको पहले ही पता है कि सर ने तो सारा पहले ही करा रखा है पेजेस में। अब ये नई सीरीज़ आ रखी है डिजिटल बोर्ड में,
ठीक है, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। कोई भी वीडियो सर्च करनी है सर्च करो क्लास 10th, जो भी एक्सरसाइज देखनी वो लिखो बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी। ठीक है, सभी चैप्टर्स की लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़रूर वॉच करें, हर जगह शेयर करें। ठीक है, वीडियो को ऑनलाइन देखें। ठीक है, डाउनलोड मत किया करो बच्चों, इतना तो आप कर ही सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।